हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। देखिए, हम पॉलिटी का जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम इंडियन ईयर बुक से। इंडियन बुक्स को हम पूरा प्रॉपर तरीके से इसको कवर करेंगे और ये हमारे बेसिक चीज़ें को और फैक्चुअल चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। तो हमने एक वीडियो जो है कि पॉलिटी को लेकर के बनाया था और हम यहाँ से जो है कि आज का जो सेकंड लेक्चर मैं पॉलिटी का जो बना रहा हूँ उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ग्रुप ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लेकर के कर रहे हैं। राइट, सबसे पहले देखिए, जो ग्रुप ऑफ काउंसिल मिनिस्टर होती है ना, ये पहले आती कहाँ से है, ठीक है, ये बनते कैसे हैं, इस चीज़ को हम लेकर के पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते। देखिए, ये जो ग्रुप ऑफ काउंसिल मिनिस्टर होता है ये आते हैं कहाँ से, लोकसभा से और राज्यसभा से आते हैं। राइट, दूसरी ये चीज़ होती है ना कि जो ग्रुप ऑफ काउंसिल मिनिस्टर होता है इन्हीं में से आते हैं, एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि अगर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में अगर या फिर मिनिस्टर किसी आदमी को बनना है ना, तो मान लीजिए ये व्यक्ति है, इसको मिनिस्टर बना दिया गया और जबकि इसका किसी का मेंबर नहीं है, ठीक है, बन सकता है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसको 6 मंथ्स के अंदर ना या इसका या फिर इसका लोकसभा या राज्यसभा का मेंबरशिप लेना कंपलसरी है, अदरवाइज वो जो कि ऑटोमेटिक उसका जो कि वहाँ से हट जाएगा। अब दूसरी देखिए कि ये किस लिए होती है, ये एड एंड एडवाइस देती है किसको, प्रेसिडेंट को, और ये जो हेड कौन करता है, इसको जो कि प्राइम मिनिस्टर करता है। ये अपॉइंटेड जो मिनिस्टर होते हैं ये अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट आल्सो अंडर देयर प्राइम मिनिस्टर काउंसिल में और ये कलेक्टिव जो रिस्पॉन्सिबल होती है ना, ये लोकसभा के लिए होती है। और ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर का जो होता है, प्रेसिडेंट को डिसीजन लिया जाता है ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, वो जो कि समय समय पर टाइम टू टाइम जो कि सारी चीज़ें उनको इन्फॉर्मेशन रिलेटेड जो कि होता है, जो भी चीज़ें होती है काउंसिल मिनिस्टर में, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको दे। दूसरी बात, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंप्राइज किसको किसको करते हैं वो देख लेते हैं। मिनिस्टर, वो कैबिनेट मिनिस्टर भी होता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज होता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिप्टी जो है कि मिनिस्टर, सभी लोगों का एक ग्रुप होता है, आप ये श्योर हो जाइए। राइट, दूसरी ये चीज़ होती है कि जो लेजिस्लेचर होता है, लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन का जो होता है, काल तक पार्लियामेंट बुलाई जाती है। हम देखिए, जैसे लेजिस्लेशन का मतलब ये हो गया ना, लॉ मेकिंग बॉडी, राइट, बॉडी मतलब लॉ बनाती है, लॉ पास करती है, और इसी का, और ये जो पार्लियामेंट होती है ना, दो जन को जो कि वो कलेक्ट करती है कॉन्स्टिट्यूट। देखिए, पहली बात काउंसिल ऑफ स्टेट या राज्यसभा या हाउस ऑफ पीपल या फिर लोकसभा, 2 लोग हो गए। और तीसरा ये जो हो गया ना, ये प्रेसिडेंट है। कौन है? प्रेसिडेंट है। अब देखते हैं कि इसमें जो लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट, अब ये 3 लोगों को मिलते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, लोकसभा होती है और राज्यसभा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन में कौन कौन शामिल होते हैं, ये 3 लोग होते हैं। दूसरी बात, ये 2 जॉइंट सेटिंग भी होती है हाउस की, और ये सर्टेन केसेस में होती है। टू सिटिंग जॉइंट सिटिंग का मतलब ये होता है ना, लोकसभा राज्यसभा से मान लीजिए कोई बिल है पास, लोकसभा पास कर दिया और राज्यसभा उसको जो कि रख लिया, अदर देन मनी बिल के। राइट, तो अगर ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो बिल जरूरी होता है, तो प्रेसिडेंट जो है कि उसको कहता है कि नहीं, अब ये ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाए, और इसका जो कि चेयर कौन करेगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर लोकसभा को होता है, जो जिसको स्पीकर बोलते हैं ना, वो जो है कि इसको चेयर करेगा। नेक्स्ट हम आते हैं राज्यसभा में। देखिए, इसमें ये होता है ना कि 12, देखिए 2 तरह से इसमें लोग आते हैं, एक इन डायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं और दूसरा जो होते हैं नॉमिनेटेड होते हैं। जो नॉमिनेट होते हैं वो 12 होते हैं। कौन नॉमिनेट करता है? वो प्रेसिडेंट करता है इनको। इनके कुछ बेसिक देखिए यहाँ पे, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस वगैरह पे जो है कि ये होते हैं। और दूसरी चीज़ें जो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं ना, वो आते हैं जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ना, वहाँ से वो वोटिंग करते हैं इनको। तो दैट्स वाई राज्यसभा आल्सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। दूसरी बात है, रेस्ट 12 के अलावा 238 जो होते हैं वो स्टेट और यूनियन टेरेटरी के होते हैं। यूनियन टेरेटरी देखिए 2 है, जो कि एक दिल्ली से आती है, एक पौंडुचेरी, दो की जो है कि यहाँ पे पार्टिसिपेशन होता है। इलेक्शन जो कि इनडायरेक्टली होता है, हमने जैसा पहले ही डिस्कस किया, इलेक्टेड मेंबर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट इन अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनल। अब देखिए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है यार। यूनियन टेरेटरी का 2 लोग आते हैं, यूनियन टेरेटरी का रिप्रेजेंटेटिव टेरेटरी। और राज्यसभा नॉट सब्जेक्ट, देखिए हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। राज्यसभा जो होती है ना, आप राज्यसभा को देखिए, जो ये राज्यसभा होती है ना, इसको कभी डिजॉल्व नहीं किया जाए, मतलब जैसे लोकसभा होती 5 साल में उसको डिजॉल्व किया जाए, ऐसा नहीं होती। दूसरी ये चीज़ होती है, ये परमानेंट हाउस होती है, दैट्स व्हाई डिजॉल्व नहीं तो परमानेंट।
दूसरी चीज़ अगली ये चीज़ होती थी वो जो 2 ईयर पे ना 2 ईयर पे जो है कि आपके 1/3 मेंबर जो है ना 1/3 मेंबर जो कि रिटायर हो जाते हैं और इनका टाइम प्यूरेशन ओके आपका चलता है। तो अब देखिए जब पहली राज्यसभा बनी हुई थी ना तो उसमें बड़ा दिक्कत आ गया था कि कैसे कौन हटेगा, तो उसमें लॉटरी वाला सिस्टम लगाया गया था, जिससे कि उस समय जब देश आज़ाद हुआ था राज्यसभा में मान लीजिए कि 250 लोग आ गए, राइट, 250 लोग आ गए, तो इनमें से ये था कि दूसरे साल पे 1/3 जो कि निकलेंगे, मतलब आपका ऑलमोस्ट 100 लोग वहाँ से 80-85 लोग मान लो कि निकलेंगे वहाँ से। लेकिन अब निकलेगा कौन, जिसको 4 साल 5 साल 6 साल मजे लेने हैं वो कैसे निकल, तो उसमें क्या होता है लॉटरी का सिस्टम लगा हुआ था, जिसका नाम इनमें सबका उसी में डाल गया, जिनको ऊपर से 85 लोगों को निकाला जाए और जिनका जिनका नाम आएगा उनको हटा। तो उस समय लोग ईमानदार थे, ज़्यादा बवाल ववाल भी नहीं किए, तो ये चीज़ें यहाँ पे हुई। दूसरे आप आते हैं लोकसभा में क्या सिस्टम है। देखिए दूसरी चीज़ है कि कंपोज ये 50 ये प्रेजेंट 552 है, राइट, इस प्रेजेंट टाइम में, लेकिन 335 और 20 मेंबर जो 300 530 है ना, इसमें से देखिए 3 तरह के हो जाते हैं। एक हो जाते हैं कि आपके जो कि स्टेट से आते हैं, यूनियन टेरेटरी से आते हैं, और नॉमिनेट होते हैं। नॉमिनेट 2 होते हैं अगर वो एंग्लो इंडियन होते हैं, जब प्रेसिडेंट को लगे ना कि इनका रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है तब ये करते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। यूनियन टेरेटरी से 20 आते हैं, ये आप चीज़ को पीसीएस में कई बार सवाल पूछ चुका है, और रेस्ट जो बच जाते हैं आपका 530 ये जो कि स्टेट से आते हैं। ये चीज़ ख्याल रखा, सबसे बड़ी यही एंग्लो इंडियन वाला 2। अब ऐसा नहीं मैंडेटरी है, जब प्रेसिडेंट को लगता है कि नहीं होना चाहिए तभी को करते हैं। यूनाइटेड टेरेटरी से 20 आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी नॉमिनेटेड बाय द, हमने वही डिस्कस कर लिया यहाँ पे नया कुछ नहीं है। और नेक्स्ट हम चैप्टर पे चलते हैं, पेज पे कि देखते हैं उसमें क्या। हाँ ये भी चीज़ है कि जो ये 5 साल पे ना ये डिजॉल्व हो जाती है, ठीक है, फर्स्ट मीटिंग से ही इसको ऐड किया जाता है कि 5 साल हो जाए। और दूसरी बात एक्सटेंशन भी किया जा सकता है, जब इमरजेंसी लग जाए ना तो उसमें आप पीरियड को एक्सटेंड किया जा सकता है, और किया भी गया है एक बार, ठीक है, 1 ईयर के लिए वो कर सकते हो 70। और एट प्रेजेंट टाइम में ना 17 लोकसभा जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टी एफिडेविट में ये चीज़ें। क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स, देखिए क्वालिफिकेशन थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं। इनका 2 क्लासेस जो कि बोल सकते हो कि हो सकता है, जैसे लोकसभा का अगर आप मेंबर बनना चाहते हो तो आपका ये लोकसभा का 25 साल होना चाहिए, राज्यसभा के लिए जो कि आपका 30 ईयर होना चाहिए, राइट। ये चीज़ें आपको एकदम क्लियर पता होना चाहिए। राज्यसभा के लिए ज़्यादा उम्र की ज़रूरत पड़ती है। दूसरे फंक्शन जो होते हैं इनके वो देख लेते हैं क्या होते हैं। फंक्शन देखिए कि क्या होता है कि ये फंक्शन करता है लेजिस्लेचर एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि लॉ मेकिंग बॉडी है, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। और इनके कार्य में ना जुडिशरी इंटरफेरेंस नहीं करती है, करना भी नहीं चाहिए। और कभी कभी जब ये लॉ पास कर देते हैं तो जुडिशरी उसका रिव्यू करती है, तो उसी को कुछ लीडर जो है कि आप बोल देते हैं कि जुडिशियल ओवररीच, जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में। अब यहाँ देखिए पार्लियामेंट कमेटी है, पार्लियामेंट कमेटी में हमने वीडियो बना रखा है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। 2 हाउस के पार्लियामेंट होती है, ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये है पार्लियामेंट कमेटी। 2 तरह की होती है, एक स्टैंडिंग होती है और एक एडहॉक होती है। स्टैंडिंग भी 6-7 की होती है, तो ये हम यहाँ पे इसका थोड़ा सा डिस्कस किए। अभी हम इसको नहीं करें क्योंकि हमने पहले वीडियो बना रखा पार्लियामेंट कमेटी पे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं कि हमारे एग्जाम्पलिमेंटल इंश्योरेंस की क्या है और कैसे है। देखिए कुछ स्कीम वगैरह को लेकर के भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गुडविल डेलीगेशन जैसी चीज़ें, वेलफेयर मेंबर पार्लियामेंट, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम आते हैं, देखिए कुछ वो हैं क्या बोलते हैं इंस्टीट्यूशंस जो ऑटोनॉमस है, जैसे सीएजी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं अभी क्या है। देखिए अपॉइंट कौन करता है, इसको प्रेसिडेंट करता है सबसे पहले। दूसरी चीज़ें ये इनकी जो कि क्या बोलते हैं प्रोसीजर फॉर ऑफिस, सेम जैसे सुप्रीम कोर्ट का होता है ना, वैसे हटाने का अपॉइंटमेंट करने का एलिजिबल होता है। फिर दूसरी ये चीज़ है कि अब ऐसा नहीं कि ये एलिजिबल, फिर एक बार सीजी बन गया तो उसके बाद गवर्नमेंट स्टेट या यूनियन का वो ऑफिस को नहीं होल्ड कर सकता, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। दूसरी एलिजिबिलिटी जो कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनके इक्वल होती है। तो अब आते हैं इस जो सीजी होती है ना, इसको CAG होती है ना, तो ये क्या करती है कि जो गवर्नमेंट का ना अकाउंट होता है ना,
ऑडिट अकाउंट होता है ना, उसको वो ये करती है। जब गवर्नमेंट ना एक्सपेंडिचर कर देती है तो फिर उसके बाद ये ऑडिट करती है और देखती है प्रॉपर मैनर में ये अब यूज हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है, इस चीज़ को देखती है। तो यही एक कंप्यूटर जर्नल ऑफ इंडिया का ये बेसिक चीज़ें रही। दूसरी चीज़ें यहाँ पे आते हैं, दूसरी जो बॉडी है हमने डिस्कस किया है कई बार अपने कहीं ना कहीं वीडियो में, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। अटॉर्नी जनरल फिर भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। इनका अपॉइंटमेंट देख लीजिए, क्वालिफिकेशन जो कि आपका सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट का होना चाहिए। अब इनका ड्यूटी क्या, ये एडवाइज करते हैं गवर्नमेंट का, उसको उनका ये फर्स्ट जो है कि लीगल ऑफिसर होते हैं इंडिया में। अगर कुछ कोई आपसे पूछे सबसे सीनियर लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया कौन है, तो अटॉर्नी जनरल होता है। दूसरी जो अटॉर्नी जनरल शैल द होल्ड ऑफिस ऑफ प्लेजर होता है, ऐसा होता है कि नहीं, कोई ऐसा नहीं परमानेंट ऑफिस नहीं है। अगर गवर्नमेंट हट गई तो इनको भी हटना होता है। अगर गवर्नमेंट कहे प्रेसिडेंट से नहीं इनको हटाइए तो इनको भी हटाया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में वो मेंशन किया गया इनका आर्टिकल्स को लेकर 76। नेक्स्ट हम आते हैं कि सॉलिसिटर जनरल। ये सॉलिसिटर जनरल जो होता है ना, ये जो अटॉर्नी जनरल होता है, अटॉर्नी जनरल होता है ना, उसी को हेल्प करने के लिए बनाया जाता है। अटॉर्नी जनरल मान लीजिए नहीं प्रेजेंट है तो वो चीज़ें करता है। हालांकि इसका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, लेकिन अटॉर्नी जनरल का है, कहीं ना कहीं मेंशन है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ये इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट सेक्रेटरी, हाँ यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था, आईएएस का जो क्वेश्चन, आईएएस का जो पीटी का क्वेश्चन होता है प्रीलिम्स का, उसमें पूछा हुआ। अब ये देखिए फंक्शन कैसे, उसमें पूछा हुआ था कौन होता है, इसका कार्यकाल क्या होता है, कैसे कैसे, तो देखिए ये फंक्शन डायरेक्टली अंडर द प्राइम मिनिस्टर में ये होता है। दूसरी बात है ये हेड होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, तो जो सेक्रेटरीट होते हैं लोगों ना उनका, और ये एक्स ऑफिसो चेयरमैन होता है सिविल सर्विसेज बोर्ड का। ये चीज़ देखिए यूपीएससी ने ये लाइन है पूरा कॉपी पेस्ट करके 2 लाइनों में 2 स्टेटमेंट बना दिया था यूपीएससी ने, राइट। वो जो कि एक्स ऑफिसो होता है, या फिर वो पूछ दिया था कि जो कैबिनेट ये बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, सॉरी कहाँ पे गया, हाँ, सिविल सर्विसेज जो वो होती है बोर्ड होती है, इसको चेयर कौन करता है, तो दे दिया था प्राइम मिनिस्टर। लेकिन नहीं, एक कैबिनेट सेक्रेटरी होता है ना जो वो करता है। दूसरी चीज़ है ये कैबिनेट सेक्रेटरी जो कि पार्लियामेंट या लॉ कमीशन के अंदर काम करती नहीं है, ऐसा नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर पीएमओ से ही अंदर होती है। ये चीज़ें यहाँ पे देख लीजिए। ये रिस्पॉन्सिबल होता है जो एक्ट वगैरह बने होते हैं इससे। नेक्स्ट हम आते हैं कि हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है हम उसको जो कि फिल्टर करके देख लेते हैं। देखिए गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम भी चला रखी है, हमने कहीं ना कहीं डिस्कस भी किया है अपने करंट अफेयर्स में, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, और इसको इनिशिएटिव लॉन्च किया था जो कि यूपीए जब गवर्नमेंट सेकंड थी ना, मनमोहन गवर्नमेंट, उसने लॉन्च किया था। और इसको और बूस्ट करने का काम एट प्रेजेंट टाइम में एनडीए गवर्नमेंट ने किया है। अब इसका ये मतलब होता है कि आपको जैसे मान लीजिए कि ये पर्सन है, ठीक है, इनका एक अकाउंट है और अकाउंट में जैम लगा हुआ है, जैम वो खाने वाला नहीं। जे का मतलब हो गया जन धन अकाउंट हो गया, ए का मतलब हो गया आपका आधार हो गया, एम का मतलब मोबाइल नंबर हो गया आपका है। आपके गवर्नमेंट आप सीधे आपके नंबर पे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी, बीच में किसी का मतलब नहीं रहेगा। और इससे क्या होगी, जो लीकेज होती है सब्सिडी वगैरह का वो चीज़ें नहीं होंगी। सो इससे क्या होगा, 100% जो है कि आपका जो बेनिफिशियरी है वहाँ पे वो चले जाएंगे। सो मैंने ये वीडियो बनाया और आगे इसे ही वीडियो मैं और बनाऊँगा इंडियन ईयरबुक का, और देख लेते हैं हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे ना उसको कहाँ से हम शुरू करेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो मैं एक बार फिल्टर कर लेता हूँ कि कहाँ से पब्लिक ग्रीवेंसेस वगैरह चीज़ें हैं, और ये ऐसा कुछ नहीं, बस यहाँ से ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम जब देखेंगे पब्लिक ग्रीवेंसेस जो कि हम शुरू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये वीडियो होगा नेक्स्ट जो होगा कि यहाँ से स्टार्ट होगा, राइट। सो इस वीडियो में बस इतना ही, और आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉय एंड थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।